दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार वही हुआ जिस बात का इंतज़ार बहुत लोग कर रहे थे, हम खुद कर रहे थे कि ये जो मामला है बोध गया का, ये सुप्रीम कोर्ट कब पहुंचेगा। दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। बोध गया महाबोधि महाविहार का जो मामला है, अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। मेरा मानना है कि ये जो मामला है बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट में आ जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं तो एक बात बार बार कहता हूँ कि आप आंदोलन करिए, प्रदर्शन करिए, लेकिन जब तक आप लोग कानून का सहारा नहीं लेंगे तब तक किसी समस्या का हल मुश्किल है। वैसे कई बार आंदोलन प्रदर्शन से भी बात बन जाती है। आपको बता दें कि महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को सौंपा जाए, इसको लेकर बिहार के बोध गया में एक आंदोलन कई महीनों से चल रहा है। आप लोग खबरें आए दिन सुनते होंगे। इस आंदोलन के चलने की वजह है बोध गया अधिनियम 1949। कहा जा रहा है ये जो अधिनियम है ये मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो इसीलिए महाबोधि मंदिर का नियंत्रण बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार याचिका दाखिल हो गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ आपको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बीटी एक्ट 1949 की। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था, उससे बहुत पहले बिहार सरकार ने ये कानून बना दिया था। तो संविधान लागू होने से बहुत पहले बिहार सरकार ने ये एक्ट बना लिया था, और कहा जा रहा है ये जो एक्ट है ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। बोध गया अधिनियम 1949 के अधिकारों को चुनौती वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। आपको यहाँ जान लेना ज़रूरी है कि महाबोधि मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहरों में शामिल है। इसे उसी स्थान पर बना माना जाता है जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हिंदू भी उसी जगह को अपना प्राचीन मंदिर मानने का दावा करते हैं। पहले ये स्थान हिंदू महंतों के नियंत्रण में था ऐसा माना जाता है, लेकिन 1949 में बिहार सरकार ने कानून बनाकर इसे अपने हाथों में ले लिया, और कहा जा रहा है यही सबसे बड़ी गलती थी। गया के डीएम की अध्यक्षता वाली बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में दोनों समुदायों के 4 सदस्य होते हैं। बौद्ध लंबे समय से मंदिर को पूरी तरह से कब्जे में देने की मांग करते चले आ रहे हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया ये मामला कोई नया नहीं है, लंबे समय से। हालांकि ये मामला अब तूल पकड़ा है, लेकिन लंबे समय से ये मामला चल रहा है। टीवी मीडिया तो ऐसे मुद्दे आपको दिखाएगा नहीं, अब जाकर ये मामला गर्म हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसको लेकर आवाज़ें उठ रही हैं, और इसीलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है, आंदोलन चल रहा है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये जो याचिका लगाई गई है जिसमें बीटी एक्ट को रिपील करने की मांग की जा रही है, बोध गया 1949 में संशोधन की मांग की जा रही है। ये याचिका कहा जा रहा है महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री और अम्बेडकरवादी नेता सुलेखा कुंभारे ने लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। इनके याचिका में बताया गया है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों के लिए बहुत पवित्र स्थान है, लिहाजा ये जो कानून बनाया है बिहार सरकार ने संविधान लागू होने से पहले, इस कानून को ख़त्म कर दिया जाए। इस याचिका में कहा गया है कि जो बोध गया अधिनियम 1949 है, दरअसल ये धार्मिक गतिविधियों की व्यवस्था स्वयं करने और धार्मिक संस्थाओं को बनाने से जुड़े मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये जो कानून है असंवैधानिक है, यही इस याचिका में कहा गया है, और ये मूल अधिकार जैसे आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और 29 का वायलेशन करता है। इसीलिए इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ 2 जजों की बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की। इस बेंच में जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस के विनोद चंद्रन शामिल थे। 2 जजों की बेंच इसके लिए बिठाई गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि याचिकाकर्ता राज्य सरकार के एक कानून में संशोधन की मांग कर रही हैं। उनकी मांग है कि हम राज्य सरकार को आदेश दें।
जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो याचिकाकर्ता के वकील से पूछा गया कि आप लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, आप लोग पटना हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील से पूछा गया। दोस्तों आपको बता दें, जो याचिकाकर्ता हैं वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। आप में से कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, बशर्ते आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। जब आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इस याचिका में यही कहा गया है कि बोधगया अधिनियम 1949 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की और इस पूरे मामले को पूरी तरीके से नहीं सुना। इस पूरे मामले को फ़िलहाल सुनने से कहा जा रहा है कि इनकार कर दिया गया है और इस पूरे मामले को अब पटना हाई कोर्ट रेफ़र कर दिया है। इस हेडलाइन को दोस्तों आप देखिए, बोधगया मंदिर से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। सुनवाई से इनकार सीधे तौर से यहाँ नहीं हुआ है, सुनवाई हो रही थी, जिरह भी हुई कहा जा रहा है और सीधे कह दिया गया याचिकाकर्ता से कि आप पटना हाई कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर जाइए। अदालत ने याचिकाकर्ता से संबंधित हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं से पूछा गया आप लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, तो इसको लेकर देखिए क्या कहा जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से याचिका में मांगी गई प्रार्थना के बारे में पूछा। इस पर अधिवक्ता जवाब देते हुए कह रहे थे कि मैंने प्रार्थना की है कि बोधगया मंदिर अधिनियम को अधिकारों के दायरे से बाहर मानते हुए रद्द किया जाना चाहिए। इसका जवाब देते हुए बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को संबंधित हाई कोर्ट जाना चाहिए। इस दौरान बेंच ने पूछा कि आप हाई कोर्ट के सामने ऐसा क्यों नहीं करते। बेंच ने यह भी कहा कि हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, जबकि याचिकाकर्ता के पास हाई कोर्ट जाने की आज़ादी है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को फ़िलहाल सुनने से इनकार किया है। सीधे कह दिया कि आप लोग जाइए हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट जाइए, वहाँ पर इस मामले को उठाइए और आर्टिकल 32 के तहत याचिका पर विचार करने के लिए फ़िलहाल इच्छुक नहीं है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा इस बेंच ने कहा है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये भी होता है, जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 का सहारा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने ऐसा क्यों कहा कि इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। क्या इन 2 जजों की बेंच की नज़र में बोधगया अधिनियम जो 1949 है वो कोई अहमियत नहीं रखता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट को बोधगया में जो आंदोलन चल रहा है उसकी कोई खबर नहीं है। दोस्तों आपको बता दें, जो सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई हैं BR गवई साहब, कहा जा रहा है वो पहले बौद्ध सीजेआई हैं सुप्रीम कोर्ट के, पहले बौद्ध सीजेआई, दलित समाज से आते हैं, खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं। कहा जा रहा है कि अगर उनके बेंच में ये मामला गया होता तो इस मामले का निपटारा कर दिया होता, तुरंत BT एक्ट को रिपील कर दिया जाता। BT एक्ट ही वो कानून है, BT एक्ट ही, बोधगया अधिनियम 1949 ही वो कानून है जिसकी वजह से महाबोधि मंदिर का नियंत्रण बौद्ध समुदाय को अभी तक नहीं सौंपा गया है। दोस्तों कहा जा रहा है कि बहुत देर हो गई है, कितनी सरकारें आई गई, सोचिए आप लोग, बिहार में कितनी सरकारें आई गई, केंद्र में कितनी सरकारें आई गई, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और जो बौद्ध समुदाय है, जो अल्पसंख्यक समाज है, अल्पसंख्यक समुदाय है, वो लगातार इसको लेकर संघर्ष कर रहा है। टीवी मीडिया में इसको लेकर कोई भी डिबेट, कोई हो हल्ला कभी नहीं दिखाई दे रही है, जबकि गैर ज़रूरी मुद्दों पर टीवी मीडिया लगातार हल्ला मचाता रहता है। लेकिन जो असली मुद्दे हैं जिसको लेकर बौद्ध समाज के लोग अपना हक चाहते हैं कि उनको भी पूजा पाठ करने की इजाज़त मिले, उनको भी उनका प्राचीनतम स्थान मिले जहाँ पर भगवान बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इतिहास में भी ये साक्ष्य दर्ज है, ये कोई कल्पना कहानी नहीं है कि भगवान बुद्ध कुछ नहीं थे। भगवान बुद्ध के बारे में इतिहास में साक्ष्य है, उन्हें लोग अपना भगवान मानते हैं। क्योंकि बुद्ध जी का एक विचार जो सबको ज़्यादा प्रिय है वो ये है कि पहले तर्क करना सीखो, कोई भी तुम्हें बताए तो उसे तर्कों के आधार पर तौलो।
तो कहा जा रहा है कि भारत में एक ही तो पवित्रतम स्थान था बौद्ध समुदाय के लिए, वो भी उनसे छीन लिया गया है और एक ऐसा कानून बनाया गया है जो संविधान लागू होने से पहले बनाया गया है और इसे अभी तक ख़त्म नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य है। अब बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है, तो क्या जो याचिकाकर्ता हैं वो हाई कोर्ट जाएंगी? दोस्तों, ये जो याचिकाकर्ता हैं ये महाराष्ट्र से संबंधित है, याद रखिएगा। ना तो मध्य प्रदेश से कोई आया, ना बिहार से कोई आया, ना यूपी से कोई आया। बताइए, महाराष्ट्र से एक अम्बेडकरवादी नेता आती हैं और वो इस मामले में रुचि लेती हैं, याचिका दाखिल करती हैं, और अम्बेडकरवादी लोग कहाँ गए? क्यों नहीं लोग यूनाइटेड होकर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे? ये बड़ा सवाल है। लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते। जब पूरे समाज की बात हो तो सबको साथ आना चाहिए। अलग अलग अम्बेडकरवादी बनेंगे तो उस अम्बेडकरवादी का कोई मतलब नहीं है जब तक आप संगठित नहीं होंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से आप कितने सहमत हैं और क्या लगता है अगर ये मामला पटना हाई कोर्ट में जाएगा तो क्या मामला वहाँ से सुलझ पाएगा? क्या CJI BR गवई साहब को इसमें हस्तक्षेप देना चाहिए? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।